रामनगरी अयोध्या में आज हम आपको एक नई परियोजना के बारे में बताने आए हैं जो कि अपने आप में सबसे अलग होने वाली है। अब ये परियोजना इसलिए खास होने वाली है क्योंकि अगर आप रामनगरी आएंगे तो अब आपको समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा, ऐसी क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा जो व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको समुद्री क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समुद्र क्षेत्र की जो सबसे खास बात होती है कि सी पोर्ट होते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज़ों को रुकने का स्थान होता है, उसी का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। और आपको हम आज वही दिखाने आए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वाटर जेट्टी का निर्माण किया जा रहा है। ये वाटर जेट्टी अपने आप में सबसे आधुनिक बनने वाला है और सबसे बेहतरीन बनने वाला है, जिसको हम आज आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वाटर जेट्टी को किस तरह प्रयोग किया जाएगा, किस तरह से यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और अंत में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसका बेहतरीन निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों आगे हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जेट्टी प्रोजेक्ट क्या है और उसके बारे में क्या क्या होना है। इन सब विषयों में हम आपको बताएंगे। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, संत तुलसीदास घाट, सरयू नहर खंड, अयोध्या, ये वो पता है जहाँ पर रामनगरी अयोध्या में वाटर जेट्टी का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कैमरे पे कि आज हम आपको अयोध्या के सबसे बेहतरीन निर्माणों में से एक निर्माण जेट्टी का निर्माण दिखाएंगे। आपको आसान भाषा में कहें तो जो सी पोर्ट होता है जहाँ पर जहाज़ें रुकती हैं, उस स्थान को कहा जाता है ये पोर्ट है जहाँ पर जहाज़ें रोकी जाएंगी, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। हम धीरे धीरे नीचे चलेंगे और आपको एक एक बातें बताएंगे कि जेट्टी प्रोजेक्ट के तहत अयोध्या में क्या क्या बन रहा है और किस तरीके की व्यवस्थाएं होगी। इसी के तहत हम आज आपको नीचे ले चल रहे हैं और एक एक बात यहाँ के बारे में बताएंगे। तो जेट्टी प्रोजेक्ट अयोध्या में जो बनाया जा रहा है, लगभग 2.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। और अयोध्या पर्यटन क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार डेवलप हो रहा है, लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं, उसके मद्देनज़र यहाँ पर ये तैयारियाँ की जा रही हैं। और पर्यटन के साथ साथ जो लोगों की यहाँ पर रुचि बढ़ रही है, लोगों को यहाँ पर रोकने के लिए, समय बिताने के लिए एक एक नए नए प्रोजेक्ट की लगातार स्वीकृति यहाँ सरकार कर रही है। वर्तमान में लगभग 35,000 करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या में चल रही हैं। उसी के अंतर्गत ये 2.5 करोड़ की एक परियोजना जेट्टी प्रोजेक्ट है। इस जेट्टी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर सी पोर्ट बनाया जा रहा है। इस पोर्ट पे वह गाड़ियाँ रुकेंगी जो कि जल में चलती हैं, यानी कि बात करें तो सीधे तौर से कि जहाज़ें और वाटर मेट्रो, इसके अलावा जो भी नाव होती हैं, उन सब के लिए व्यवस्थाएं की जा रही। आप देख भी रहे होंगे कि भारी संख्या में यहाँ पर नावें मौके पर खड़ी हैं और एक वाटर मेट्रो भी खड़ी है जो यहाँ से दिख रही होगी, नीले वाइट कलर में है। मैं उसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे वाटर मेट्रो की व्यवस्थाएं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले आपको ओराम को लाइक सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप अयोध्या के डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बेहतर से बेहतर तरीके से जान सके। इसके अलावा अयोध्या में क्या चल रहा है इसके बारे में भी आपको बेहतर तरीके से जानकारी होगी। तो आज हम आपको जेट्टी प्रोजेक्ट दिखाने आए हैं जो कि 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। और इस निर्माण कार्य से अयोध्या अपने आप में एक ऐसी जगह बना लेगी कि जहाँ पर जहाज़ों को रोकने का, व्यवस्थित करने का एक बढ़िया स्थान बन जाएगा, जिसे सी पोर्ट भी कहते हैं, जहाँ जहाज़ें रुकती हैं। इसका निर्माण कार्य लगभग 60% पूरा हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक लंबी ढाल है सीधी, जो कि सरयू घाट से सीधे, जो कि सिंचाई विभाग का कार्यालय है, उसी के ठीक सामने से ये बनाया जा रहा है। और इसका जो प्लेटफार्म हो बनकर तैयार हो चुका है। ये प्लेटफॉर्म लगभग जो बनाया गया है, लगभग ये 100 स्क्वायर फीट का होगा, मतलब 100 स्क्वायर फीट लंबाई है इसकी, जो कि लंबाई में ये लंबा है। तो ये बनकर लगभग तैयार हो चुका है, यानी मेन प्लेटफॉर्म इसका तैयार हो चुका है जो सी पोर्ट है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब यहाँ पर नदी का जलस्तर कम हो चाहे ज़्यादा हो, कुछ भी हो, एक आसान रास्ता बन जाएगा कि जहाज़ें भी आराम से खड़ी हो चुकेंगी और जो पर्यटक होंगे उनके लिए व्यवस्थित तरीके से आने जाने की व्यवस्था बन जाएगी, जो कि घाटों पर यह पहले व्यवस्थित नहीं होता था। क्योंकि घाट एक निश्चित जगह बना हुआ, अगर पानी का स्तर घट गया तो बालू में से होके जाना पड़ता था और तमाम गड्ढे हो जाते थे। तो लगातार उसको या तो मेंटेन किया जाता था या तो और व्यवस्थाएं की जाती थी, तब लोग आसानी से यहाँ पर जो जहाज़ें चलती हैं, वाटर मेट्रो चलती है, उस सब के लिए
व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। तो अब ये अगर परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे जो नदी क्षेत्र का पर्यटन है वो बहुत ही बढ़िया डेवलप करेगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये तैयारियां। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर हैं जिनसे हम अभी बात भी करेंगे कि कैसा लग रहा है उनको अयोध्या का डेवलपमेंट देखकर। क्या नाम है भैया आपका? महेंद्र उपाध्याय। उपाध्याय जी, अयोध्या के संभवतः आप रहने वाले हैं, क्या कहेंगे अयोध्या में जिस तरह डेवलपमेंट चल रहा है? बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। हाँ, और देखिए क्रूज चल रही है। क्या लगता है जो सी पोर्ट बनाया जा रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इसके पहले किस तरह व्यवस्थाएं थी? नाव वाय पे लोग बैठने जाते ना, तो... अब तो स्टीमर पे थोड़ा पे शिप पे जाते हैं। हाँ, बना हुआ है, तमाम चीज देखिए वहाँ सामने है। अच्छा, अब लोग जाते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, आनंद आता है। आपको क्या लगता है जब ये सी पोर्ट बन के तैयार हो जाएगा तो पर्यटन की दृष्टि से किस तरह से बहुत बढ़िया हो जाएगी इससे। हाँ, ऐसे पर्यटन की दृष्टि से और श्रद्धालुओं की दृष्टि से बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ से अच्छी नज़ारे रहेंगे, अच्छी चीज़ देखने को आनंद मिलेगा। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ उपाध्याय जी, यहाँ पर जो ये निर्माण हो रहा है इससे ये फ़ायदा होगा कि जो लोग बहुत दूर स्तर पे नहीं जा पाते हैं, जो ये चीज़ें नहीं देख पाते हैं कि सी पोर्ट क्या होता है, कैसे जहाज़ें रुकती हैं वहाँ पर, किस तरीके से वहाँ पर लोग नौकायन आदि चीज़ें करते हैं, नौका विहार का आनंद लेते हैं, तो उसके लिए जो प्रॉपर व्यवस्था तैयार की जा रही है बहुत बढ़िया व्यवस्था है, वो लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगी। बहुत बेहतर। तो ये हमारे साथ उपाध्याय जी जुड़े हुए थे जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। उनका कहना है कि अयोध्या में जो विकास है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जिसको लेकर यहाँ के लोग भी बहुत उत्साहित हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए एकदम बिल्कुल कॉर्नर पे हम आ गए हैं और बहुत ही मोटी मोटी दीवारें इसको संरक्षित करने के लिए आप देख रहे होंगे लगभग ये 10 इंच की चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं जो कि इसको कर्व के आकार में बनाया गया है। यानी एक जब ये लेंथ तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा और सी टाइप्स में इसको तैयार किया जा रहा है। यानी कि सी एंगल में इसको जब तैयार कर लिया जाएगा तो दूर से देखने में भी इसका नज़ारा बहुत ही बेहतरीन होगा। इसके अलावा जो जानकारी मिली है कि इसमें बेहतरीन लाइटिंग व्यवस्था की जाएगी जो कि रात में भी खूबसूरती इसकी बढ़ाएगी। और ये जो सी पोर्ट बन रहा है ठीक जो पुराना पुल है यहाँ का जो कि गोंडा की तरफ जाता है अयोध्या के, उसी के ठीक बगल में है और मात्र 50 मीटर की दूरी पे। तो यह सी पोर्ट जब बन के तैयार होगा तो अयोध्या में एक नई संभावनाएं बना देगा, तमाम लोगों को रोज़गार देगा और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ के पर्यटन में 4 चांद लग जाएगा कि जैसा सी मेट्रो आदि जो जहाज़ें हैं उनके लिए व्यवस्थित जगह बन जाएगी। अभी आप देख रहे होंगे कि सामने सी मेट्रो खड़ी हुई है जो कि वाटर मेट्रो खड़ी है जो कि इस समय अव्यवस्थाओं के चलते संभवतः चल नहीं पा रही है क्योंकि पानी का जलस्तर कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है जिससे आवागमन में दिक्कत होती है। सामने वाटर मेट्रो, मैंने पहले भी कहा आपसे कि इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो हम अगले क्रम में लेके आएंगे। तो आप मौके पे देख रहे हैं कि सी पोर्ट जो है ये बनकर लगभग पूरा तैयार हो रहा है और कुछ ही काम बचा हुआ है, लगातार काम चल रहा है। मौके पर देखिए मशीन भी खड़ी है जो कि यहाँ पे ढलाई का काम कर रही है और बहुत ही मजबूत बनाया जा रहा है इसको, जो देखने में नज़र आ रहा है कि लगभग इसकी जो आयु होगी कम से कम 200 साल से कम नहीं होगी। जिस तरह मजबूती दी जा रही है इसको, मोटे मोटे पिलर्स देखिए दिए गए हैं बाकायदे और एक बेहतरीन लुक के साथ इसको तैयार किया जा रहा है ताकि दूर से भी इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आए। आप देख रहे होंगे किस तरह से इसमें सपोर्टिंग दीवारें दी गई हैं ये ताकि अगर पानी का बहाव भी हो तब भी किसी भी तरीके कोई दीवार को कोई क्षति ना हो। इतनी मजबूत आरसीसी के साथ इसको बनाया जा रहा है और ये मजबूत तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। मैंने पहले भी बताया आपको 225 से 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये जो कि लगभग अभी बनकर तैयार हो चुका है। और आप बगल में देख रहे हैं कि अभी लगभग इसका जो दायरा है वो कवर कर लिया गया है और जो मेन पोर्ट है जाने का रास्ता वो लगभग बन के तैयार हो गया है। खैर अभी इसको जो इस पे काम इसलिए नहीं शुरू हो पाया है क्योंकि इसके निर्माण में थोड़ा समय है, जल्द ही ये पूरा तैयार हो जाएगा। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो एक बार फिर हम आपको ओराम पे दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका निर्माण कार्य बना है, किस तरीके से ये लोगों की सेवाएं दे रहा है। तो अयोध्या में लगातार जो डेवलपमेंट है उसको हम आपको लगातार बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। हमने आपको बीते वीडियो में VIP गेट 3 का रास्ता दिखाया था 3 का जो कि राम मंदिर से रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। इसके अलावा हमने आपको दर्शन नगर ओवरब्रिज ब्रिज के बारे में बताया, बजरंग पथ के बारे में बताया और आज हम आपको ये सी पोर्ट के बारे में बताएं जिसके वीडियो पुराने आप जब स्क्रॉल करेंगे तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे।
तो इस तरीके से जो निर्माण अयोध्या में चल रहा लगातार, ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है और यहाँ आने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही उत्साह का विषय है, यहाँ पे रहने वालों के लिए, कि अब ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जो अयोध्या में आपको न मिले। विश्व स्तरीय इसका निर्माण किया जा रहा है और विश्व स्तर पर इसको तैयार किया जा रहा है। हम ऊपर की तरफ ले चलेंगे और ऊपर से भी आपको नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। जेट्टी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य लगभग पूरा होता जा रहा है और जिसमें 80% कार्य पूरा हो गया। मैंने आपको इसके बारे में पूरी बात बता दी है और जल्द ही जब ये पूरा निर्मित हो जाएगा तो मैं आगे भी इसके आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। जो यहाँ के प्रशासनिक लोगों से जानकारी मिली है कि लगभग 2 महीने में ये लगभग बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद सेवाएं चालू हो जाएंगी। तो एक नया लोगों के लिए रोमांच और उत्साह वाली जगह हो जाएगी और पर्यटन की दृष्टि से तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तब यहाँ के लोगों के साथ साथ जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको भी एक अलग अनुभव यहाँ पर होगा। मौके पे आप देख रहे होंगे कि ठीक बगल में ही वाटर मेट्रो खड़ी है, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओराम से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।